आपने अभी तक यूट्यूब किसमें पैसा ज्यादा है, ऑडियंस हमसे क्या चाहते हैं, एक सेकंड में वो पकड़ लेते। संदीप महेश्वरी का लोग खान सर बात करते हैं, तुम्हारे पास वो टैलेंट। फेक वीडियोस बना रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक है और मस्ती में आपका जिंदगी चल रहा है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर क्रिएटर के दिमाग में कभी ना कभी चलता ही है, और मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा से ही चलता है। अगर आप भी एक क्रिएटर बनने का सोच रहे हो और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया, तो आज का मेरा ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड की तरह काम करेगा। 10 सेकंड के लिए एक चीज सोच के देखो कि जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो रील्स हम बनाते हैं, जो पोस्ट हम करते हैं, क्या वो ऑडियंस से रिलेटेड होता है? ऑडियंस का हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? ऑडियंस हमसे क्या चाहते हैं? क्या इसके बारे में हम कभी सोचते हैं? जो वीडियोस हम बनाते हैं, क्या ऑडियंस को ध्यान पे रखते हुए बनाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि व्यूअर्स हमारा एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखता ही नहीं है? तो आज के इस वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूं कि व्हाट व्यूअर्स वांट फ्रॉम क्रिएटर्स। एक यूट्यूबर से एक व्यूअर्स चाहता क्या है। और मेरा ये प्रॉमिस है आप लोगों से, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो बनाने का नजरिया ही बदल जाएगा आपका। ये मेरा प्रॉमिस है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत कुछ आज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन या फिर एंटरटेनमेंट। अब सबसे पहला या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? एक व्यूअर्स तुम्हारे वीडियोस को क्यों देखते हैं? या तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए उस वीडियो से, या फिर इंफॉर्मेशन। बस इन दोनों में से कोई एक अगर उसको मिल जाए तो तुम्हारा वो वीडियो जरूर देखेगा। अगर तुम एंटरटेनमेंट के ऊपर वीडियोस बना रहे हो तो उस वीडियो में थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, कुछ कॉमेडी होना चाहिए, तब जाके वो व्यूअर्स तुम्हारे वीडियोस को देखेगा। अगर तुम एंटरटेनमेंट के ऊपर नहीं बना रहे हो और एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस होना चाहिए जिससे लोगों को सीखने के बाद वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। अब तुम एक चीज सोच के देखो ना कि कोई भी क्रिएटर हो, अब चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी क्रिएटर हो, जब भी कोई वीडियोस देखता है यूट्यूब में, ज्यादातर तो क्या होता है, लोग जो वीडियोस देखने वाले, जो सीरियसली देखने वाले कंटेंट होते हैं, वो यूट्यूब में क्या देखते हैं? उनको जो चाहिए होता है वही देखते हैं। कोई भी वीडियोस उठा के वो नहीं देखते। तुमने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी का लोग वीडियोस क्यों देखते हैं? क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है। वो जिस तरह से बात करते हैं लोग रिलेट कर पाते हैं, प्रॉब्लम सच में उस तरह का है। या फिर जिस तरह से खान सर बात करते हैं, उनके एजुकेशन तो और भी लोग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो और भी लोग, लेकिन उनमें ऐसा अलग क्या है? उनमें अलग ये है कि जो जिस तरह से वो बात करते हैं, बीच बीच में उनकी कॉमेडी, और जिस तरह से वो समझाते हैं वो बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं, एकदम इजी टाइप में। या फिर अगर तुम फिजिक्स वाले को देखोगे, आलोक पांडे को, वो भी एजुकेशन में ही पढ़ाता है। आज वो इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंचे? वो जब फिजिक्स में पढ़ाते थे, कई बार तो मैं खुद, क्योंकि मैं फिजिक्स साइंस का स्टूडेंट मैं खुद रहा हूँ, और मुझे पता है कि इतना टफ होता है साइंस को समझना, बहुत टफ होता है। और फिजिक्स में मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे उनके जो आसानी से वो समझा देते, एकदम सिंपल में बच्चे समझ जाते हैं। तो तुम्हारे पास वो टैलेंट क्या है, वो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या तुम एंटरटेनमेंट के हिसाब से वीडियोस बना रहे हो या फिर एजुकेशन के हिसाब से। और अगर तुम इन दोनों को मिक्स करके वीडियोस बना रहे हो तब तो और भी बहुत बढ़िया है। कई ऐसे क्रिएटर्स है यूट्यूब में जो वीडियोस बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट भी बनाते हैं। यानी बीच बीच में वो हंसी मजाक की बात भी कर लेते हैं, और जब तक उनका वीडियोस खत्म होता है तब तक प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन चाहिए होता है वो भी बता देते हैं, जिस वजह से जो ऑडियंस है ना उनके साथ बने रहते हैं। और जब भी वो नेक्स्ट टाइम कोई वीडियोस बनाते हैं तो दोबारा आके लोग उस वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। और आज के दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जब तुम किसी व्यूअर्स के साथ या फिर जब तुम यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम फेक वीडियोस बना रहे हो, बस यूट्यूब में आके बात कर रहे हो, कहीं से किसी कंटेंट को उठा लिया, किसी दूसरे का चैट जीपीटी में अपलोड कर दिया, वहां से कंटेंट को रट्टा मार के लोगों के सामने आके बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आजकल पता चल जाता है कि जो व्यूअर्स कंटेंट बना के यूट्यूब में बात कर रहा है वो कॉपी किया हुआ कंटेंट है या फिर रियल कंटेंट है। तो इतना आजकल लोग स्मार्ट बन चुके हैं ना कि उनको एक सेकंड में वो पकड़ लेते हैं कि भाई ये फेक बता रहा है। तुम्हारी बात करने का तरीके से,
तुम्हारे कनेक्शन करने से वो उसी वक्त वहां से निकल जाते हैं। इसलिए जो भी वीडियोस तुम बना रहे हो, जिसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज है, जो भी तुम्हें आता है, उस पे वीडियोस बनाओ। ये मत सोचो कि किसमें पैसा मिलेगा। आजकल ज्यादातर क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि किसमें पैसा ज्यादा है, किस टॉपिक पे किसमें सबसे ज्यादा लोग व्यूज आ रहे हैं, किसमें ऑडियंस सबसे ज्यादा है, किस कैटेगरी में जाके मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा तो मेरा चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। उसको सोच के क्या करते हैं कई क्रिएटर्स, शिफ्ट कर जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ठीक है, मेरा ये एक्सपर्टीज है, मुझे लोगों को एजुकेशन देने में एक्सपर्टीज है, मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा है तो मैं उस पर काम करूंगा बजाय इसमें। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नए क्रिएटर के साथ। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उसी पे काम करो, क्योंकि देखो हर किसी का ना यूनिक चीज होती है। तुम्हारा यूनिक ये है कि तुम कॉमेडी कर सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, तो उसी पे काम करो ना। क्यों दूसरे के मतलब वो सोच के जा रहे हो कि इसमें पैसा ज्यादा है? तो ऐसे में क्या होगा, तुम उसमें काम नहीं कर पाओगे। एक दो दिन काम करोगे, मोनेटाइज नहीं होगा, दोबारा फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए उसी पे काम करो जो तुम्हें आता है। कुछ ना कुछ तो लाइफ से तुम्हें कुछ सीखा ही होगा, जिसमें काम आता है उसी पे जो चीज तुम्हें आता है उसी पे काम करो। एक और प्रॉब्लम भी क्या है कि लोग परफेक्ट बनने का कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझ लो कि एक क्रिएटर है जो स्क्रिप्ट, टाइटल, थंबनेल सब कुछ परफेक्टली लिख रहा है। चैट जीपीटी में जाके एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखा, कौन सा वर्ड लिखना है नहीं लिखना है, सब कुछ अच्छे से लिखा और वो आके यूट्यूब में बता दिया। ठीक है। और एक यूट्यूबर ऐसा है जिसको ज्यादा अच्छा बोलने नहीं आता है, वो बीच बीच में तो हकलाता है, या फिर कुछ ऐसे बदमाशी टाइप, या बदमाशी नहीं, कॉमेडी टाइप उसका हरकत होता है कि अ, अच्छी तरह बोल नहीं पाता होगा, कोई वर्ड्स है जो उसके मुंह से अच्छे से निकल नहीं रहा होता है। जब वो आके वीडियोस बनाता है तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर तुम करोगे तो तुम किसको ज्यादा सपोर्ट करोगे? उस बंदे को जो एकदम परफेक्शंस बनना चाहता है, या फिर वो बंदा जो रियल है, जिसको कोई वर्ड्स बोलना नहीं आता है और बीच बीच में वो वर्ड्स को मिस कर जाता है? तो जाहिर सी बात है जो दूसरा बंदा है उसी को तुम ज्यादा सपोर्ट करोगे ना, क्योंकि वो रियल है, क्योंकि वो फेक नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए तुम्हें फेक नहीं बनना है, रियल बनना है। कंटेंट जब क्रिएट कर रहे हो ऑडियंस के साथ रियल बन के वीडियोस बनाओ। नंबर 3 पॉइंट है एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी। अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जब नए छोटे क्रिएटर्स होते हैं जो अभी अभी जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया होता है, उनके पास तो सब्सक्राइबर्स नहीं होते, और जब वो कम्युनिटी में कोई कमेंट करेंगे भी, कोई पोस्ट करेंगे भी, तो लोग देख नहीं रहे होते। लेकिन जो 1 साल से काम कर रहे हैं, जो 2 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग इस तरह का काम करते ही नहीं है। यानी जब तुम कम्युनिटी में कोई पोस्ट करते हो तो जो व्यूअर्स जो तुम्हारे वीडियोस को देखते हैं, जो तुम्हारे प्राइम ऑडियंस है, वो आके कई बार कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में कहते हैं कि इस पे वीडियोस बनाओ। तो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं या फिर जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें ध्यान देना सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि देखो यूट्यूब को तुम एक दुकान की तरह समझो, ये तुम्हारा एक शॉप है और कस्टमर तुम्हारे लिए भगवान है। और तुम्हारा कस्टमर कौन है? जो तुम्हारे वीडियोस को रेगुलर देख रहा है। तो उसका ध्यान रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो तुमसे क्या चाहता है। कई बार मैंने बहुत से यूट्यूब में वीडियोस देखा है कि लोग कमेंट में आके बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैंने खुद जाके वहां पे कई बार लोगों को आंसर भी दिया है। उसके रिलेटेड वीडियोस छोटे क्रिएटर्स बनाते नहीं है। उनको लगता है कि एक वीडियो के बना के क्या करूंगा, वो चलेगा नहीं। इससे होता क्या है ना कि व्यूअर जो है वो नाराज हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा जो मैं जिसका वीडियोस देख रहा हूँ वो मेरा वैल्यू नहीं दे रहा, मेरा उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको सब्सक्राइब क्यों करूँ? फिर वो उसके वीडियोस को ना अनसब्सक्राइब करके निकल जाता है, देखता ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने ऑडियंस को पकड़ के रखो, अपने व्यूअर्स को पकड़ के रखो। क्योंकि देखो वो जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो तुम्हारे जर्नी का एक पार्ट होते हैं। जिस तरह से तुम ग्रो कर रहे होते हो ना, वो तुम्हारे जर्नी का एक पार्ट होता है, और तुम ग्रो करते हो उन्हीं की वजह से। तो इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उनका ध्यान रखो। वो जिस तरह का टॉपिक देखना चाहते हैं, जिस तरह का कंटेंट वो देखना चाहते हैं, उस तरह का तुम कंटेंट दो उनको। नंबर 4 पर है कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। अब देखो एक टाइम था, आज से 4-5 साल पहले, जब लोगों ने किसी तरह का मोबाइल उठाया, कहीं पे भी वीडियोस बना लिया, लो क्वालिटी में वीडियो बना लिया, लोगों का कोई भी वीडियो वायरल हो जाता था। तो उस टाइम तो चल जाता था। लेकिन आज
अगर तुम देखोगे 2025 में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लोगों को आजकल क्वालिटी कंटेंट चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने वीडियोस में क्वालिटी तो ऐड करना ही है और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाना है। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 वीडियोस बनाते हैं या फिर महीने में 10-15 वीडियोस बनाते हैं। तो उनका वीडियोस ना शुरू में चलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप नए-नए यूट्यूबर्स हो और यूट्यूब में काम कर रहे हो, तो शुरुआत में एटलीस्ट तो मेरे हिसाब से महीने में कम से कम 30 दिन में 25 वीडियोस तो आपको अपलोड होना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी तो पता चले कि भाई आपका कंटेंट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, तभी जाके वो धीरे धीरे आपके ऑडियंस को भेजेगा। तो अगर आप शुरुआत में ज़्यादा कंटेंट नहीं बना रहे हो तो ऐसे में आपका चैनल ग्रो होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सिर्फ कंसिस्टेंसी रहना ही नहीं होगा, साथ में आपको क्वालिटी वीडियोस डालने पड़ेंगे। छोटे छोटे कॉमेडी क्लिप्स डालने होंगे, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स डालने होंगे बीच बीच में जो लोगों को थोड़ा एंटरटेन करे। लोगों को एजुकेशन के रिलेटेड भी कोई क्लिप डाल सकते हो। तो क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट है लिसन एंड इवैल्यूएट। अब इसका क्या मतलब है? बहुत से क्रिएटर आज तुम देखते होंगे जो एक टाइम पे बहुत फेमस थे, आज वो यूट्यूब में है ही नहीं, वो इरिलेवेंट हो चुके हैं, उनके वीडियोस लोग देखते ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ है कि वो उनके वीडियोस लोग नहीं देखते? क्या उनके पास कंटेंट नहीं था? क्या लोगों को उनका वीडियोस अच्छा नहीं लगता था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं कि जो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होते। अगर तुम टाइम के साथ यूट्यूब में चेंज नहीं होगे ना, तो तुम भी इरिलेवेंट हो जाओगे। ये ज़रूरी है कि यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है ना, सोशल मीडिया, कि तुम टाइम के साथ चेंज हो जाओ, क्योंकि ऑडियंस भी चेंज हो रहा है। तो जब ऑडियंस चेंज हो रहा है तो तुम्हें भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब कोई कंटेंट में तुम्हारे वीडियोस, जब तुम जिस भी टॉपिक पे तुम वीडियोस बना रहे हो तो और कोई आके कमेंट कर रहा आता है, उस कमेंट को एक पॉजिटिव की तरह लो, एक मोटिवेशंस की तरह लो और उससे सीख कर आगे बढ़ो। ये नहीं है कि हर दिन एक तरह का, हर जितने 1 साल से 2 साल से जिस तरह का वीडियोस बनाते आ रहे हो उसी तरह का बनाते चलो। कोशिश करो कि कुछ ना कुछ नया देना है, कुछ ना कुछ नया करना है। क्या नया तुम ला सकते हो, क्या नया तुम ऑडियंस को दे सकते हो। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं आएगा। तुम जब जाके लोगों के वीडियोस देखोगे, उनके कमेंट पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने यूट्यूब में स्पेंड करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ तुम्हें नया करना है, क्या चीज़ ये नहीं करना है या फिर वो करना है। और अगर तुम ये सोचोगे कि भाई मैं अपने मर्जी का खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा यूट्यूब पे वही करूँगा, तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन लोग तुम्हें इरेलेवेंट कर देंगे, लोग तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे वीडियोस को देखना बंद ही कर देंगे। और ऐसे कई क्रिएटर्स के साथ हो भी चुका है। देख लो, पुराने क्रिएटर्स जो थे बड़े बड़े, वो आज है ही नहीं यूट्यूब में, सब गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम टाइम के साथ बदल जाओ। तो दोस्तों, ये वो 5 पॉइंट है जिन पर तुम्हें काम करना है। और आज के डेट में तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब में अगर तुम्हें रहना है और तुम्हें सक्सेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए तुम्हें ये सोचना होगा कि क्या तुम्हें अपने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट कराना चाहते हो, एजुकेशंस देना चाहते हो, क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाके तुम यूट्यूब में रिलेवेंट रह पाओगे और तभी जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो अगर तुम इस तरह का काम करते हो तो तुम्हारा जो ऑडियंस है वो भी तुम्हारे साथ रिलेवेंट्स रहेंगे, वो भी तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारे वीडियोस लोग ना देखें, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाओ कि तुम्हारा पहला जो भी तुम्हारे वीडियोस को देखे वो वीडियो को पूरा देख के ही निकले। जब भी तुम वीडियोस बनाओगे तो इस तरह का ही तुम्हें वीडियोस बनाना है। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये वीडियोस तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, क्या कुछ तुम्हें लगता है, तुम मुझे कमेंट करके मुझे बताओ।